डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम 26 दिसंबर एंड 27 दिसंबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। एक करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ एंड अदर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम 26 एंड 27 दिसंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, हाल ही में अमेरिका ने किसे अपना आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? Which bird has been declared as America officially national bird? आंसर बी, बोल्ड ईगल। जो बोल्ड ईगल है वो आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी के रूप में अमेरिका ने घोषित किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड द बाल्ड ईगल एज द कंट्री नेशनल बर्ड। The bald eagle has been major symbol of America and was made part of the U.S. Great Seal in 1782, which is used on government document। जो कि ये ईगल प्रतीक है, अमेरिका का प्रमुख प्रतीक रहा है और इसे 1782 में अमेरिकी ग्रेट सील का हिस्सा बनाया गया, जिसका इस्तेमाल सरकारी दस्तावेज पर होता है। एंड अभी किर्गिस्तान में हिम तेंदुए को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया है। हिम तेंदुए को जो किर्गिस्तान है वहाँ पर हिम तेंदुए को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे 2025 को एआई ईयर घोषित किया गया है? हु हैज डिक्लेयर्ड 2025 एज एआई ईयर? आंसर सी, एआईसीटी। एआईसीटी 2025 को एआई ईयर घोषित किया है। जो द ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन हैज डिक्लेयर द ईयर 2025 एज द ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। विद दिस अनाउंसमेंट AICTE aim to incorporate AI's higher education, promote innovation, ethics and leadership to establish India as global leader in AI driven development। यूनाइटेड नेशन ने 2024 को अंतर्राष्ट्रीय जो कैमेलिड्स वर्ष घोषित किया है। यूनाइटेड नेशन ने 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। नेपाल डिक्लेयर 2025 एज ए स्पेशल जो टूरिज्म ईयर एंड इंडियन नेवी डिक्लेयर 2024 एज द ईयर ऑफ द नेवल सिटीजन। माइक्रोसॉफ्ट ओपन एआई के साथ मिलकर एआई सुपर कंप्यूटर स्टारगेट अभी बना रहा है। कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शैडो ऑफ एआई बुक जो लिखी है मधुमिता मुर्गिया द्वारा। एंड किस अभी राज्य ने एआई केंद्र स्थापित करने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ समझौता किया है? कर्नाटक ने। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो दुबई में भारत ने एआई पावर सड़क सुरक्षा के लिए 9वां गवर्नमेंट पुरस्कार जीत लिया है। एआई में भारत स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए इम्पेल एआई प्रोग्राम लॉन्च किया गया, जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जीनी एआई प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। गूगल ने भारत का पहला एआई फिल्म एरा जो था, एंड WHO ने जो अपना नाम दिया एआई पावर डिजिटल हेल्थ प्रमोशन अभी लॉन्च किया है। सारा जो भारत की पहली एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो देविका, एंड दुनिया की पहली एआई स्पोक पर्सन जो प्रवक्ता लॉन्च किया यूक्रेन एंड विक्टोरिया। जंगल की आग का जो पता लगाने के लिए अभी पहला उन्नत एआई सिस्टम जो लॉन्च किया गया वो नाम है पेंटोरा। एंड एआई द्वारा संचालित स्वास्थ्य बीमा उत्पादन जो एलिवेट लॉन्च किया गया ICICI लम्बार्ड द्वारा। दुनिया की पहली मिस एआई जो केंजा ले ली। एंड एआई पावर्ड जो शॉपिंग असिस्टेंट रिफ्यूज अमेजन का है, एंड सेवा से भी वर्चुअल असिस्टेंट का है। एंड एआई शिखर सम्मेलन 2024 जो ग्लोबल हुआ हैदराबाद में हुआ। पहला अंतर्राष्ट्रीय जो एआई संधि हुई थी वो फ्रांस और किनके में जो यूके यूएस एंड यूके बीच। एंड जो टाइम है एआई 2024 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में जो भारतीय कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया, अश्विनी वैष्णव को। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा लिंक परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी है? वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट? आंसर ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अभी केन बेतवा लिंक परियोजना को अभी आधारशिला रखी है प्रधानमंत्री जी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज यानी जो 25 दिसंबर को मध्य प्रदेश के खजुराहो में केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास किया। यह देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। इस योजना का उद्देश्य मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बीच पानी की समस्या है वो दूर करना है। इससे सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ेगी। केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत पन्ना टाइगर रिजर्व में
केन नदी पर 77 फीट ऊंचाई और 2.13 किलोमीटर लंबाई वाला बांध बनाया जाएगा, जिसे दौधन बांध कहा जाएगा। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है दौधन बांध। और एमपी में बेतवा नदी पर कोठा बांध बनेगा। नदियों को जोड़ने का जो सुझाव है पहली बार 1919 में ब्रिटिश जनरल सिंचाई इंजीनियर जो सर आर्थर कॉटन ने दिया था। वे मद्रास प्रेसिडेंट के चीफ इंजीनियर थे। 1960 में तब के ऊर्जा और सिंचाई मंत्री KL राव ने नेशनल वाटर ग्रिड के तहत गंगा और कावेरी को जोड़ने का सुझाव दिया था। 1982 में तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी का गठन किया। इसी के तहत नेशनल जो पर्सपेक्टिव प्लान बनाया गया, जिससे लक्ष्य नदियों को जोड़ना था। केन बेतवा लिंक परियोजना इसी प्रोजेक्ट का एक हिस्सा रहा है। तो अभी जो मध्य प्रदेश के बारे में देखते हैं। मध्य प्रदेश जो कैपिटल है भोपाल है, वहाँ के CM मोहन यादव हैं और गवर्नर वहाँ पे गवर्नर हैं मंगू भाई चंगन भाई पटेल हैं। वहाँ के पक्षी हैं दुधराज, पशु बारहसिंहा है, वृक्ष बरगद है, मछली महासीर है। जो पहले जो वहाँ के CM हैं श्री रविशंकर शुक्ला और पहली जो महिला CM उमा भारती, पहले गवर्नर जो भट्टाभी सीतारमैया सांची का स्तूप जो निर्माण कराया अशोक सम्राट ने कराया था। खजुराहो का मंदिर छतरपुर में है। निर्माण चंदेल शासकों ने। पंचायत शैली एंड भीमबेटका की जो गुफाएं हैं रायसेना जिला में है। कप्तान रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में एंड महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है। कुछ नेशनल पार्क भी हैं जो पन्ना नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क एंड पेंच नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, वन विहार एंड कुनू नेशनल पार्क भी है। सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी है सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी है। धूपगढ़ नर्मदा नदी का उद्गम जो है अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। जो धुआंधार जलप्रपात ओंकारेश्वर बांध पर है जबलपुर में। कुछ यहाँ जो योजनाएं हैं मध्य प्रदेश की, जो चलिए हम यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लाडली बहन योजना है, लाडली बहन आवास योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि जो योजना के कार्यान्वयन में शीर्ष पर मध्य प्रदेश रहा 2024 में। लोकपथ जो मोबाइल एप्लीकेशन मध्य प्रदेश। अमित शाह ने 55 जिले के PM जो कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में। मध्य प्रदेश ने जो बेगलेस पहल शुरू किया और देश का पहला IIT सैटेलाइट कैंपस जो स्थापित किया उज्जैन IIT इंदौर की सहायता से किया गया। IIT इंदौर ने आर्मी जवानों के लिए ई-शूज बनाए हैं। रानी दुर्गावती अन्य प्रोत्साहन योजना। अन्य मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर आदि शंकराचार्य जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना यहीं पर एंड श्री कृष्ण गमन पथ बनाए जाएंगे राजस्थान और मध्य प्रदेश। ऑनलाइन समन वारंट जारी करने के लिए यहाँ पे जो बनाया गया सूचना अधिसूचना करने वाला पहला जो वेटलैंड समिट 2024 इंदौर में। लोकपथ एप्लीकेशन एंड लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 के चित्रा 2022 उत्तम सिंह। जो मनु भाकर शूटिंग रेंज का उद्घाटन ग्वालियर में हुआ है एंड वृद्धावन ग्राम योजना गीता भवन परियोजना वहीं पर एंड देश का पहला दिव्यांग पार्क का जो स्थापित किया जाएगा मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में। बायो CNG संयंत्र वाली पहली भारत की पहली आधुनिक गौशाला लाल टिपारा गौशाला का उद्घाटन किया गया ग्वालियर में किया गया। और सांची देश की पहली सोलर सिटी है। ग्वालियर को यूनेस्को के संगीत के शहर में चुना गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने द्वारा जो अभी किशोर कुमार सम्मान 2023 से सम्मानित राजकुमार हिरानी मिस इंडिया 2024 निकिता पोरवाल उज्जैन। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने राज्य सेवाओं में महिलाओं के लिए कितने % नौकरी आरक्षण को मंजूरी दी है। देश का 57 जो अब 57 नंबर पर टाइगर रिजर्व बना है जो राता पानी वाटरलैंड जो ये है राता पानी टाइगर रिजर्व बनाया गया है देश का। हाल ही में उत्तराखंड हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं। हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट। आंसर बी नरेंद्र जी। नरेंद्र जी को अभी उत्तराखंड हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बनाया गया है। अभी हाई कोर्ट जो नए चीफ जस्टिस अभी बनाए गए हैं इसको हम देख लेते हैं। झारखंड के अभी हाई कोर्ट जो चीफ जस्टिस हैं MS रामाचंद्र राव हैं एंड दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस मनमोहन हैं एंड मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस सुरेश कुमार कैथ एंड जम्मू कश्मीर के लद्दाख के भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं जस्टिस तासी रफ्स्तन एंड मेघालय हाई कोर्ट के जस्टिस इंद्र जो प्रसन्ना मुखर्जी एंड मध्य प्रदेश मद्रास हाई कोर्ट के भी जस्टिस हैं KR श्रीराम एंड केरला हाई कोर्ट के जस्टिस हैं नितिन मधुकर जमदार। हाई कोर्ट जो है कि जो आर्टिकल 214-231 में दिया गया है एंड टोटल हाई कोर्ट 25 हैं। जो 25 नंबर पर अमरावती को बनाया गया हाई कोर्ट एंड हाई कोर्ट जो फर्स्ट फीमेल जज जो थे अन्ना चंडी केरल की हाई कोर्ट के एंड फर्स्ट फीमेल जो चीफ जस्टिस हैं लीला सेठ
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? 226 में। अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत जो है अभिलेख न्यायालय 215 में अनुच्छेद है। एंड देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट परिसर जो बना है रांची में बना है। क्षेत्रीय भाषा में फैसला प्रकाशित करने वाला पहला हाई कोर्ट केरल हाई कोर्ट मलयालम। हाल ही में सुशासन दिवस कब मनाया गया? ये आंसर ए है 25 दिसंबर। व्हेन वाज गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेटेड? आंसर ए 25 दिसंबर। सुशासन दिवस हर साल 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इस साल भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100 वर्ष की जो जयंती मनाई जा रही है। सुशासन दिवस की शुरुआत भारत सरकार ने 2024 में की थी। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था। उन्होंने 3 बार भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। एंड पहली बार 1996 13 दिनों की अवधि के लिए, फिर 1998 में, फिर 1999 के बीच 13 महीने के लिए, एंड फिर वापस 13 अक्टूबर 22 मई 2024 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं 2004 तक। और वह कार्यकाल में पूर्ण कार्यकाल पूरा करने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। 30 दिसंबर 2024 को इसरो किस रॉकेट से स्पेसडेक्स मिशन लॉन्च करेगा? With which rocket will ISRO launch the SpaceX mission on 30 December 2024 PSLV C-16? इसरो ने अभी घोषणा की है 30 दिसंबर 2024 को हरिकोटा से स्पेसडेक्स मिशन लॉन्च करेगा। इस मिशन में PSLV C-16 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। इसरो की जो स्थापना होती है 1969 में हो जाती है। एंड हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में होता है। और वहाँ के चेयरमैन सोमनाथ एंड जो रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के सिवान। मोटो है स्पेस टेक्नोलॉजी इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। IF इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन है वर्ल्ड स्पेस अवार्ड सोमनाथन को। KPP नाम्बिया पुरस्कार, जॉन ए जैक जो स्विगट जूनियर पुरस्कार, लीफ एरिक्सन पुरस्कार, एविएशन वीक लॉरेंट अवार्ड एंड C-30 मिशन को विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार। GSLV F-12 NVS-01 उपग्रह लॉन्च किया गया। SSLV D2 EOS 07 एंड जनूस 01 आज़ादी से 2 जो मुनाल उपग्रह नेपाल के, इसे इसरो लॉन्च करेगा। ICC अंडर 19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? आंसर सी मलेशिया। मलेशिया इन विच कंट्री विल द ICC अंडर 19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2025 बी ऑर्गेनाइज? आंसर सी मलेशिया। ICC 90 वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2025 जो मलेशिया में होगा, इसका सेकंड एडिशन है। तो ये 18 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक होगा। भारतीय टीम के जो कप्तान हैं निकी प्रसाद। फर्स्ट एडिशन जो हुआ था 2023 में, होस्ट साउथ अफ्रीका ने किया था, जीता इंडिया था और अभी इंग्लैंड उस समय हार गए। फर्स्ट वुमेन अंडर 90 T20 एशिया कप जो मलेशिया में होगा, भारत और बांग्लादेश में हारा। एंड ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 जो होस्ट इंडिया। एंड ICC वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2028 पाकिस्तान करेगा। एंड 9th वुमेन T20 वर्ल्ड कप यूनाइटेड अरब अमीरात न्यूजीलैंड इसमें जीता, साउथ अफ्रीका हार गया था। एंड 9th मेन T20 वर्ल्ड कप जो है कि वेस्ट इंडीज़ है एंड USA के बीच हुआ था, इंडिया इसमें जीत गया, साउथ अफ्रीका हार गया। नेक्स्ट है, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उड़ान यात्री कैफे को किस एयरपोर्ट पर लॉन्च किया गया है? एट विच एयरपोर्ट द सिविल एविएशन मिनिस्ट्री लॉन्च उड़ान यात्री कैफे? आंसर ए कोलकाता एयरपोर्ट। कोलकाता एयरपोर्ट पर भी नेताजी सुभाष चंद्र एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाम है इसका। और ये कैफे की शुरुआत की जिससे कि यात्रियों को कैफे उद्देश्य और एयर पैसेंजर को सस्ते भोजन और पेय पदार्थ प्रदान करना है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम अभी बदल दिया गया, जो है कि यह महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट नाम है। मोगा एयरपोर्ट का गोवा का जो है कि मनोहर पारिकर एयरपोर्ट एंड वीर सावरकर एयरपोर्ट अंडमान निकोबार जो पोर्ट ब्लेयर का है नाम रख दिया गया है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट है शहीद भगत सिंह एंड सुभाष चंद्र एयरपोर्ट कोलकाता। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एयरपोर्ट नागपुर एंड केपगौड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ। पुणे एयरपोर्ट जगत गुरु संत सेठ तुकाराम महाराज के नाम पर रखा गया। जीरो वेस्ट टू लैंडफिल अवार्ड तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट एंड विंग इंडिया अवार्ड 2024 केमगौड़ा एयरपोर्ट आईजीआई जो वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला है। उत्तर प्रदेश की पहली एयरलाइन जो बनी है संघ एयरलाइन है। भारत के पहले सेल्फ पावर्ड इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटर का अनावरण किया गया तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, नाम है पवन चित्रा। नेक्स्ट है,
हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक ने नए एमडी एंड सीईओ बनाए गए हैं। हु हैज़ बिकम द न्यू एमडी सीईओ ऑफ जम्मू कश्मीर बैंक? आंसर ए, अमिताभ चटर्जी। अमिताभ चटर्जी को जम्मू कश्मीर बैंक के नए एमडी और सीईओ बनाया गया है। जम्मू कश्मीर जो बैंक है इसकी स्थापना हो जाती है 1929 में होती है। फाउंडर इसमें जो महाराज हरी सिंह हैं एंड हेडक्वार्टर श्रीनगर एंड टैग लाइन है सर्विंग टू एम्पावर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य को वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा 2025 के लिए जाने योग्य वैश्विक गंतव्य में से एक के रूप में मान्यता दी गई है? Which state has been recognized by the Wall Street Journal as one of the must-visit global destination for 2025? Answer C, Madhya Pradesh. Madhya Pradesh has been named as one of the well-known global destination for 2025 by the Wall Street Journal. This honor highlighted the state's rich heritage, unique wildlife and simple natural beauty. एंड जो वॉल स्ट्रीट जर्नल अमेरिका समाचार पत्र है जो व्यापार, वित्त, साथ राजनीतिक और वैश्विक समाचारों पर कवरेज करता है। यह न्यूयॉर्क सिटी में प्रकाशित होता है। नेक्स्ट है, हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया। उन्हें किस पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो मनमोहन सिंह पास्ड अवे इन विच ईयर ही वाज अवार्डेड द पद्म विभूषण? 1987 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का वो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया 1987 में। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह पास्ड अवे ऑन 26 December 2024. He was ill for a long time and died at the age of 92. Born on 26 September 1932 in Punjab, province of in undivided India. He was Prime Minister of the India two time and 2004 and 2009 and 2009 to 24. He had also served as the 15th Governor of RBI Reserve Bank of India and was also the Deputy Chairman of the Planning Commission and received India's second highest honor Padma Vibhushan in 1987. His autobiography Changing India. अभी एसएससी में एग्जाम में पूछा गया था हायर सेकेंडरी लेवल में, जो विच फॉलोइंग इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह द एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पूछा गया था, तो आंसर चेंजिंग इंडिया है। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम देख लेते हैं फैक्ट्स हैं। श्याम बेनीगल फिल्म निर्माता हैं एंड अभी इनका निधन हो गया। ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे इनका निधन हो गया। तुलसी गौड़ा भी के पर्यावरण जो विधि हैं और जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं एंड जाकिर हुसैन जो तबला प्लेयर हैं उनका निधन हो गया। वी वेणुगोपाल जो इंडिया फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट पास्ड अवे एंड जो कनक राजू हैं या कनका राजू हैं वो अभी तेलंगाना के गुसाडी लोक नर्तक थे एंड वे राजगोंड जनजात से थे। एंड शारदा सिन्हा बिहार कोकिला के नाम से मशहूर प्रसिद्ध लोक गायिका हैं जो केएस जो पुट्टुस्वामी निजाता के अधिकार मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस नोबेल पुरस्कार विजेता ने अपनी नई पुस्तक जो छौकान फूड इकोनॉमिक एंड सोसाइटी लिखी है? विच नोबेल प्राइज विनर हैज रिटन हिज न्यू बुक छौकान फूड इकोनॉमिक एंड सोसाइटी? आंसर है अभिजीत बनर्जी। अभिजीत बनर्जी ने छौकान फूड इकोनॉमिक एंड सोसाइटी पुस्तक लिखी है। नोबेल पुरस्कार विजेता हैं और इस पुस्तक लिखी थी। यह बुक जो भारतीय भोजन कला के ऊपर लिखी गई है, इस बुक पर यह बताया गया है कि पकवान भारत के समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र को जोड़ता है। जो अभिजीत बनर्जी हैं भारतीय मूल के अमेरिका शास्त्री हैं, उन्हें 2019 में इकोनॉमिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया है और उसकी बुक है कुकिंग टू सेव योर लाइफ। अभी जो कुछ जो बायोग्राफी हैं, ऑटोबायोग्राफी दीपा मलिक ऑटोबायोग्राफी है ब्रिंग इट ऑन एंड डॉक्टर दिनेश सहारा द्वारा दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस एंड अमिताभ कुमार बाय माई बिलव्ड लाइफ एंड सुब्रमण्यम जयशंकर भाई भारत मैटर एंड ट्रेजरी ऑफ द गुप्ता एम्पायर डॉक्टर संजीव कुमार माउंटेन मैमल ऑफ द वर्ल्ड एम.के. रंजीत सिंह रतन टाटा ए लाइफ थॉमस मैथ्यू जो परिमल नाथमाणी कॉल ऑफ द गैर। नेक्स्ट है, हाल ही में पहला डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना है किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इन विच स्टेट हैज द फर्स्ट डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना बीन एस्टेब्लिश्ड? आंसर दी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अभय प्रभावना जो राज्य स्थापित किया जाएगा महाराष्ट्र में।
भारत में पहले डिजिटल जो म्यूजियम का नाम है अभय प्रभावना, जो कि महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में मुंबई पुणे हाईवे पर इंद्रावती नदी के किनारे किया गया है। और इनके बनाने वाले थे फिरोदिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिलोसफी कल्चर एंड हिस्ट्री। इस म्यूजियम में जो जैनिज्म की हिस्ट्री और जैनिज्म के 24 तीर्थकारों के इतिहास को दर्शाया गया है। पहले ऑन साइट स्थल जो संग्रहालय बनेगा तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के आदिल नल्लूर में, एंड उत्तर प्रदेश के अयोध्या जो बनेगा मंदिर संग्रहालय बनेगा। विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम भारत में बनेगा नई दिल्ली में, एंड नाम है युगे युगेन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय। हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय बन रहा है हरियाणा के राखीगढ़ में। एंड इसरो ने किस नाम से अपना पहला वर्चुअल स्पेस जो म्यूजियम लॉन्च किया है, स्पार्क्स लॉन्च किया है। देश का पहला जो फिश म्यूजियम बनेगा अरुणाचल प्रदेश में। भारत जो सेना देश के दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय बनाएगी पश्चिम बंगाल ने। और इंटरनेशनल म्यूजियम डे 18 मई को मनाया जाता है। देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय जो बनेगा लखनऊ में। देश के पहले डिजिटल जो राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ पर रखी गई, हैदराबाद में। दुनिया का पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ खुला, तिरुवनंतपुरम में। और देश के पहले भूमिगत संग्रहालय का जो दिल्ली में हुमायूं के मकबरे परिसर में खोला गया। भारत का पहला संविधान संग्रहालय जो हरियाणा एंड ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में। एंड भारत का पहला चिकित्सा संग्रहालय जो है चंडीगढ़ में। एंड वैदिक 3D संग्रहालय खोला जाएगा वाराणसी में। नेक्स्ट है, हाल ही में वीर बाल दिवस कब मनाया गया? आंसर सी 26 दिसंबर। व्हेन वाज वीर बाल दिवस सेलिब्रेटेड? आंसर सी 26 दिसंबर। गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों और उनके माता पिता दोनों के द्वारा सर्वोच्च बलिदान को चिन्हित करने के लिए 26 दिसंबर को वीर दिवस के रूप में मनाया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट दिवस देख लेते हैं। फर्स्ट डे को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। 2 दिसंबर को वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे है। एंड 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चिता दिवस है। एंड 4 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय नौसेना दिवस है। और 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। इस प्रकार 18 दिसंबर को जो मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। एंड गोवा मुक्ति दिवस जो गोवा लिबरेशन डे वनली गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया जाता है 20 दिसंबर। 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस। एंड 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस। एंड 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस। एंड 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। एंड 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में वित्त मंत्रालय में नए राजस्व सचिव किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी इन द फिनांस मिनिस्ट्री? आंसर बी अरुणिश चावला। फिनांस सेक्रेटरी जो तुहिन कांता पांडे। विनीत जोशी उच्च शिक्षा विभाग में सचिव। एंड नीलम सम्मी राव जो कपड़ा मंत्रालय में सचिव हैं। संजय सेट्टी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सचिव हैं। एंड जो रचना शाह हैं सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग। एंड अमित अग्रवाल सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल इन द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। नेक्स्ट है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर अटल जी की प्रतिमा का अनावरण किया? आंसर ए है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में रक्षा मंत्री ने राजनाथ सिंह ने अटल जी की प्रतिमा का अनावरण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से गोमती नदी के कुड़िया घाट पर भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का उद्घाटन किया। ऊंचाई 11 फुट है। मूर्ति शिल्पकार एंड अमरपाल सिंह। एंड उड़ीसा के कटक में भी अटल जी की कांस्य की प्रतिमा लगाई गई 10 फीट ऊंची। सुशासन दिवस हर साल 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इस साल भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती मनाई गई। सुशासन दिवस की शुरुआत भारत सरकार ने 2014 में की थी। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था। उन्होंने ही 3 बार भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। जो पीयूष गोयल तमिलनाडु में भारत के पहले जो फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं। आर के षणमुखम चट्टी।
एंड नए संसद भवन जो डिज़ाइन किया है डॉक्टर बिमल पटेल ने, तेलंगाना हैदराबाद। अम्बेडकर जी जो हाइट है 125 फुट, वास्तुकार हैं राम सुतार। स्टेशन ऑफ प्रॉस्पेरिटी जो बेंगलुरु में, केमगौड़ा 108 फीट में। एंड भगवान शिव जी की स्टेटस ऑफ बिलीफ राजस्थान। जो अयोध्या में जो मंदिर है डिज़ाइन चंद्रकांता बी सोमपुरा। एंड अयोध्या में राम लला की मूर्ति जो 51 फीट 4.25 फीट बाई अरुण योगीराज। जो हनुमान जी की स्टैचू ऑफ यूनियन स्थापित की गई है यूएसए एंड टेक्सास। एंड असम में असम में लचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा नाम सौर की प्रतिमा। यूएस के टेक्सास में हनुमान जी की स्टैचू ऑफ यूनियन 90 फीट। नेक्स्ट है 2025 गणतंत्र दिवस समारोह की झांकी का विषय क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ द जो तबला ऑफ 2025 रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन? आंसर सी है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, गोल्डन इंडिया, हेरिटेज एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट है हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्र पर्व वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द राष्ट्र पर्व वेबसाइट? आंसर सी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। राष्ट्र पर्व जो वेबसाइट मोबाइल ऐप का शुभारंभ रक्षा सचिव राजेश सिंह ने एंड मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रमों जैसे गणतंत्र दिवस, बीटिंग, शूटिंग समारोह, स्वतंत्रता आदि के लिए संबंधित जानकारी। नेक्स्ट है 2024 एशियाई युवा जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित की गई? आंसर बी दोहा। 2024 में ही एशिया यूथ जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप एंड 19 से 25 दिसंबर 2024 तक। एंड जो दोहा कतर एंड यूथ चैंपियनशिप 13 से 17 ईयर का, जूनियर चैंपियनशिप 15 से 20 ईयर। एंड टोटल मेडल इंडिया 33। एशियाई युवा भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में भारत के स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं जो कि ज्योत्सना सबर महिला युवा 40 किलोग्राम एंड साईराज परदेसी पुरुष युवा 81 किलोग्राम एंड ज्योत्सना सबर महिला 40 किलोग्राम। जो पायल है महिला युवा 45 किलोग्राम। नेक्स्ट है हाल ही में जो मोल्दोवा के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? हु हैज बीन स्वर्न इन द प्रेसिडेंट ऑफ मोल्दोवा? आंसर ए माया संडू। अब मोल्दोवा देख लेते हैं, ये यूरोप और एशिया के बीच में है। एंड ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इसके पास में। एंड तुनिसिया एंड मोरक्को इधर है। एंड यूरोप है ब्लैक सी के जस्ट पास ही में है। तो कैपिटल वहाँ की जो है चिसिनाउ एंड करेंसी है मोल्दोवन लियो। तो आज हमने 26 दिसंबर 2024 एंड 27 दिसंबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें जिससे कि आपको करंट अफेयर में एक अच्छी पकड़ बन जाए।